हाँ जी, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं अभी 11 मार्च 2024 को जो आपका मैथ्स का पेपर हुआ था, उसका सेक्शन बी, सेट 1, 2, 3 तीनों को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो कह रहा है क्वेश्चन आपका, देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका, द किंग, क्वीन एंड एस ऑफ द क्लब्स एंड डायमंड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। देखो आपको पता है ना, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। इनमें से उन्होंने करा क्या है, ध्यान से देखना। किंग, क्वीन और एस, किंग क्वीन और एस, ये तीनों रिमूव कर दिए हैं। ये तीनों जो उन्होंने रिमूव करे, ये किस किस के रिमूव करें? क्लब के और डायमंड के। तो समझा जाए कि क्लब का वन होता है, क्यू भी वन होता है और एस भी वन होता है। यानी कि एक 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 तीन कार्ड तो यहाँ से रिमूव हो गए, किसके? क्लब के। और ऐसे ही किसके तीन कार्ड रिमूव हो गए? डायमंड के। सो टोटल किंग कितने गायब हो गए? दो। क्वीन भी क्वीन कितनी गायब है? दो। और एस भी कितने गायब है? दो। तो टोटल ओवरऑल छह कार्ड्स गायब कर चुके हैं वो आपसे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अ कार्ड इज रेंडमली ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड ऑफ क्लब। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है वो क्लब का कार्ड आना चाहिए। देखो क्लब होते कितने टोटल, देखो मैं आपको समझाता हूँ। टोटल कार्ड कितने थे? 52। तो पहले तो देखो मैं नीचे मैं ना देखो क्वेश्चंस में पूरा सॉल्यूशन आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको आंसर समझा रहा हूँ, ताकि जिस बच्चे को मैच करना है उसके आंसर मैच कर जाए। तो टोटल 52 कार्ड्स में से 6 कार्ड गायब कर दिए, तो कार्ड बचे कितने? पहले तो 46, नीचे कितने बचे टोटल कार्ड्स? दैट इज 46। अब क्लब के कार्ड हैं कि होते कितने हैं? देखो 13 होते हैं क्लब के, 13 ही कार्ड होते हैं स्पेड के, 13 होते हैं डायमंड के, और 13 होते हैं हर्ट्स के। अब वो कह रहा है क्लब के बताओ कितने बचे कार्ड क्लब के। हमने तीन कार्ड तो गायब कर दिए क्लब के, तो 13 में से तीन गायब होने के बाद बचे कितने? 10। यानी कि ऊपर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 10, और टू की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है हमारा। ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 23। तो पहले पार्ट का आंसर है 5/23। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? रेड कलर कार्ड आना चाहिए। अच्छा, रेड कलर का। अब रेड और ब्लैक का केस देख लेते हैं। देखो 26 तो होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक। नीचे तो हमें पता है टोटल कार्ड्स कितने हैं? 46, क्योंकि 6 कार्ड गायब करवा दिए हैं। अब देखो रेड पूछे हैं, वैसे रेड होते तो 26 हैं, लेकिन इन्होंने ना जो हमसे डायमंड के कार्ड गायब करवाए थे, एक किंग, एक क्वीन और एक एस, तो एक दो तीन कार्ड यहाँ से गायब हो चुके हैं। इस 26 में से तीन कार्ड गायब हो चुके हैं, तो यहाँ बचे 23। और 23 टू ज़ा 46, सो हेयर इज 1/2। तो ये दो आंसर है, 5/23 और 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए दो पार्ट में आया था ये क्वेश्चन, ए और बी। मैं आपको समझाता हूँ। पहला पार्ट क्या कह रहा है? इफ द टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि एक सर्कल था, मैं रफ फिगर बना देता हूँ, और यहाँ एक पॉइंट था। टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री। लेट सपोज ये पॉइंट मैंने टी मान लिया। यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ करे जा रहे हैं। एक बार इस लाइन को सही बना देता हूँ, एक बार फिर ट्राई कर लेता हूँ। हाँ जी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, टच कर गई। और एक ये, ठीक है, ये दोनों एंगल, यहाँ एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री का, ये ऐसे कह रहा है। ठीक है जी, रेडियस 3 है, तो अगर ये सेंटर पॉइंट हो गया और यहाँ से ये रेडियस है, ये कितना हो जाएगा? 3। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट? अच्छा, हमें ये लेंथ बतानी है टी से लेके पी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ एंगल होता है 90 डिग्री का। अब इस ट्राइंगल को मैं बाहर आपको यहाँ समझा देता हूँ अलग से। देखो टी ओ और एंगल पी यहाँ है, देखो हेयर इज पी ओ एंड टी। देखो टी से पी तो फाइंड करना है, सो हेयर परपेंडिकुलर मान लो, ये मतलब हमें फाइंड करना है टी पी। ठीक है, इसको रहने देता हूँ। पी से ओ ये कितना है? 3। और टी ओ को कोई काम ही नहीं है। और देखो हमें एंगल बनाना है ओ टी पी पर। देखो पूरा एंगल 60 था ये, समझ रहे हो? दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 था। हमें तो ऊपर वाले एंगल की बात करनी, दैट इज 30। तो ओ टी पी हेयर वी हैव दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब आपको पता है ना ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सिंपल आसान सा कंसेप्ट है, कि जहाँ एंगल होता है वो वाली साइड बेस हो जाती है और उसके सामने परपेंडिकुलर। तो ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढो जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आ जाए। तो टेन थीटा ये अपना, सो टेन थीटा
इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है कितना 3, बेस कितना है ही नहीं बी। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल्स टू 3 अपॉन बेस, बेस वहां चला जाएगा, हेयर वी हैव 3√3, बेस मतलब वही जो हमें लेंथ चाहिए थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 3√3। आई होप आपने भी यही आंसर इसका निकाला होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। देखो मैं समझाता हूँ, अगर इन दोनों क्वेश्चन पेपर में आए थे, अगर मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए था, थोड़ी सी कैलकुलेशन से आंसर आ जाता है। लेकिन जो ये वाला पार्ट है ना बी पार्ट, ये है तो हालांकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन, लेकिन बच्चे इसकी स्टेटमेंट लिखने में फंस जाते हैं। मैं आपको एक बार हूबहू दिखा देता हूँ ये किस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा सुनो, जैसे ये 22 क्वेश्चन है ना, ये तो सेट 3 में तो आया ही आया था 23 करके, ये सेट 1 का 21वां क्वेश्चन था, और सेट 2 का ये 25वां क्वेश्चन था। तो मैं आपको बस एक बार इसको करा देता हूँ, आप तीनों सेट वाले बच्चे जो जिस सेट का उस हिसाब से मैच कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले से ही ना डिटेल में लिख दिया है कि आपको इस तरीके से करना था। क्वेश्चन दोबारा एक बार मैं रीड कर देता हूँ। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर, देखो ये डायमीटर दिखाई दे रहा है आपको ये, ठीक है, इसके एंड पे देखो ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे हुए हैं, ये रहा और ये रहा, ठीक है जी। ये बताना ये टेंजेंट और ये टेंजेंट क्या है पैरेलल। तो समझाता हूँ, लेट ए बी इज अ डायमीटर, ए बी क्या है अपना एक डायमीटर, हाँ जी सही है। पी क्यू एंड आर एस आर द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर, क्या कह रहा है पी से क्यू और आर एस, पी से क्यू और आर से एस दोनों क्या ड्रॉ करा हमने टेंजेंट्स, कहाँ पे है एंड पे, किसके डायमीटर के, ठीक है जी। नेक्स्ट वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, हमें पता नहीं ये वाले कंसेप्ट देखो क्या, कि जो रेडियस होती है और जो टेंजेंट होता है उसके बीच में कितना एंगल ड्रॉ होता है 90 डिग्री, वही बात बोल रहा है यहाँ पे। सो देयरफॉर ओ ए, मैं आपको एक बार डार्क करके दिखा देता हूँ, वेयर इज ओ ए, दिस पॉइंट देखो ओ ए इज परपेंडिकुलर, ये ना परपेंडिकुलर है, ऐसे जो शाइन बनता है ये ओ ए इज परपेंडिकुलर, तो यहाँ मैं बना देता हूँ ओ ए इज परपेंडिकुलर टू आर एस, देखो ये ओ ए हो गया, ये परपेंडिकुलर किसके इस पूरी लाइन के, दैट इज आर एस के, सेम एज ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अगर ये परपेंडिकुलर है तो देखो ओ ए आर एंगल, ओ मैं इसको एक बार इरेज करके दोबारा से दिखा देता हूँ, ओ ए आर दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा 90, ऐसी ओ ए एस नीचे वाला ये एंगल भी कितना होगा 90, ऐसे उधर के दोनों एंगल भी कितने होंगे 90 90। देखो ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी दोनों। फ्रॉम द अबव इक्वेशंस वी हैव, देखो सारे एंगल 90 90 के ना हम इन्हें इक्वल रख सकते हैं, हम इन्हें कैसे रख सकते हैं इक्वल, उसी और वो इक्वल किसकी वजह से है अल्टरनेट एंगल्स की वजह से, सिंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल हेंस पी क्यू इज पैरेलल टू पी एस, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से लिख के दिखाना था। एक बार मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ, देखो ये एंगल है ना 90 का, ये हमने इस एंगल के इक्वल दिखा दिया, देख लो आप चाहे ओ ए आर, ये रहा देखो ओ ए आर ओ बी क्यू के, ओ बी क्यू सेम एज ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा दिया। हालांकि चारों 90 थे, चारों को इक्वल रख सकता था, लेकिन इन्होंने कोशिश करी है अल्टरनेट एंगल्स इक्वल दिखाने की, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल आ गए तो वो लाइन आपस में कैसे हो जाती है पैरेलल, और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, ठीक है जी। तो अब मेरा मानना ये है अगर ये दोनों क्वेश्चन आते तो आपको ए पार्ट करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 आप देख सकते हो, सेट 3 का ये क्वेश्चन है, सेट 1 में भी था और सेट 2 में भी था। Find the ratio in which the point P divides the line segment joining the points A and B। देखो जल्दी से इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। ये पॉइंट दिया हुआ है A, दैट इज -6, 10। यहाँ ये पॉइंट दिया हुआ है B, दिस इज 3, -8, और बीच में हमें एक पॉइंट दिया हुआ है P विच इज -4, 6। क्या फाइंड करना है रेशो, हम पता है ना रेशो क्या रिलेट कर सकते हैं, के रेशो 1, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, x इक्वल्स टू, पता है ना आपको x इक्वल्स टू यहाँ पे x2 m1 दैट इज 3k प्लस x1 m2 दैट इज -6 इंटू 1 अपॉन m1 प्लस m2 है ना ये, दैट इज k प्लस 1। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ जल्दी से, -4 एज इट इज आ जाएगा, 3 इंटू के और माइनस का 6 नीचे k प्लस 1, बहुत बढ़िया। -4 इज इक्वल्स टू 3k -6 अपॉन k प्लस 1,
-4 की मल्टीप्लाई k+1 से करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, माइनस का 4k और हेयर वी हैव -4 इक्वल्स टू 3k -6। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, -4 के पास गया प्लस का 6 और 3 और 4 हो जाएंगे 7 के। यहाँ से बचा आपका 2 इज इक्वल्स टू 7 के और 2/7, इसका मतलब हमें आंसर मिल गया दैट इज 2:7। तो इजी क्वेश्चन था ये, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन था ये। करते हैं बी पार्ट। प्रूव दैट द पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के लिए कंडीशन क्या है पता है ना आपको? देखो, मैं भी 3 पॉइंट्स कोई भी कहीं भी रख देता हूँ। दिस इज 3,0, नेक्स्ट 6,4 और एक है -1,3। आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के लिए किसी भी दो साइड्स का इक्वल होना ज़रूरी है। डायरेक्ट करता हूँ मैं, ए बी की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैं। फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, वही लगा रहा हूँ मैं। 6 - 3 दैट इज 3 का स्क्वायर। देखो आपको क्वेश्चंस, मेरा मानना ये है, देखो ये मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, मैं अभी फॉर्मूले लिख के दिखाऊँ, एक एक करके स्टेप्स दिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं सही नहीं रहेगा, मेरे को थोड़ा स्पीड में ही करना पड़ता है ये चीज़ें। 6 - 3 दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 दैट इज 4 का स्क्वायर। तो 9 और देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 हो जाते हैं आपके 25 और 25 का अंडर रूट क्या आ जाता है 5। तो मैं लिख देता हूँ, ये पहली वाली साइड आ गई भाई 5 अपनी। अब मैं निकाल रहा हूँ बी से सी, बी सी 6 + 1 दैट इज 7 का स्क्वायर 49, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं ये। 4 - 3 दैट इज 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया आपका अंडर रूट 50। 25 दूनी 50 और 25 का 5 बाहर दैट इज 5√2, ये आ गया भाई अपना ये वाली डिस्टेंस 5√2। आइसोसेलेस होने के लिए भाई ए सी और निकालो, देखते हैं ए सी क्या आता है। ए सी और निकालो, मैकेनिक थोड़ी ना हम ए सी निकालेंगे। 3 और 1 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 दैट इज 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9, 16 और 9 25 और 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा भाई अपना 5। 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 5। तो प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखो ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, कोई भी अगर दो साइड्स इक्वल आ जाते हैं तो हाँ जी वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाती है। ठीक है जी, आप इसको ध्यान रखोगे। हालांकि ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है लेकिन आइसोसेलेस तो है ही है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। इफ अल्फा एंड बीटा, देखो ये सेट 2 में नहीं आया था, 1 में और 3 में था। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आपको ये फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a प्लस अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a। देखो ए आप कंबाइंड एक बार लिख सकते हो, ऊपर आ जाएगा -b + c/a। अब ए बी सी की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है भाई -6 और सी की वैल्यू है 1। पुट करें, देखो माइनस बी की वैल्यू क्या है -6 प्लस सी की वैल्यू है 1/a, ए की वैल्यू क्या है 5। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 6 और 1 7/5, ये अपना आंसर है दैट इज 7/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, तीनों साइड्स में था ये क्वेश्चन। अच्छा ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है दैट इज 2 10:30। किसी बच्चे ने यहाँ लिखा हुआ है, ये मुदित है, ये मुदित सोनी का पेपर था ये मेरे पास। 10:30 की वैल्यू है 1/√3 इंटू sec 60। एक सेकंड सोच लेते हैं, sec 60 निकालने के लिए आप cos 60 निकालेंगे 1/2, सही है बिल्कुल ये, दैट इज 2। फिर मल्टीप्लाई, ये डॉट मल्टीप्लाई 1045 1 हो जाता है ये। नीचे चल रहा है अपना 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 √3/2। साइन 60 1/√3 नहीं होता ये, तो √3/2 और ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। देखते हैं ऊपर क्या हो रहा है, 2 × 2 4/√3। नीचे देखता हूँ मैं 1 माइनस √3 का स्क्वायर दैट इज 3, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर तो है 4/√3। यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूँ, 4 में से 3 गया भाई 1/4, इन दोनों की मल्टीप्लाई दैट इज 16/√3। या तो आप यहाँ छोड़ सकते थे लेकिन फिर भी देखो बिल्कुल ईजी सा है, रैशनलाइज भी कर सकते थे। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई दैट इज 16√3 और √3 हो गया 3, ये आंसर था इसका। नेक्स्ट
देखो सेट 3 के सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं 25। अब ये क्वेश्चन कुछ अलग अलग आए थे, जैसे कि सेट 1 और सेट 2 में था। कह रहा है अ कार्टून कंटेन्स 60 शर्ट ऑफ विच 48 आर गुड। देखो टोटल 60 शर्ट है, जिसमें से 48 तो अच्छी हैं शर्ट, दैट इज गुड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज गुड। नेक्स्ट 8 हैव मेजर डिफेक्ट्स। 48 के बाद 60 में से 8 के पास मेजर डिफेक्ट है, यहाँ लिख देता हूँ मेजर। 48 और 8 ये हो गए आपके 56। रिमेनिंग जो 4 बची हैव माइनर, इसके अंदर कितनी कमी है, बस माइनर सी कमी है। ठीक है जी। निगम एक ट्रेडर है, विल एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड। तो निगम शर्ट को कब खरीदेगा, जब वो गुड होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट अनमोल अनोदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट। अच्छा, अनमोल जो है वो शर्ट को रिजेक्ट पता है कब करता है, जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेजर दिक्कत आएगी बस ये, वरना चाहे गुड हो माइनर हो दोनों में खरीद लेगा वो बंदा। One shirt is drawn at random from the cartoon. Find the probability that it is acceptable to अनमोल, मतलब अनमोल ने खरीद ली। देखो टोटल शर्ट थी कितनी 60, अनमोल के खरीदने के चांस क्या है, अनमोल खरीदेगा। अनमोल कब नहीं खरीदेगा, जब ये कमी होगी। तो अनमोल 48 आ जाए और ये 4 आ जाए, तुरंत खरीद लेगा। तो 48 और 4 दिस इज योर 52। ये आंसर है आपका। ठीक है, इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। 4 की टेबल से हो रही है, हाँ जी 4 की टेबल से हो जाएगा, क्योंकि 13 चौक 52 ऊपर तो 13 बचेगा, और 4 की टेबल से नीचे 15 बचेगा, 13/15। नेक्स्ट इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन। अच्छा सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन मैंने मेरे उसमें जब मैंने 50 MCQs की सीरीज जो चलाई थी उसमें भी था, आप देख सकते हो इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ ले लिया मैंने एलसीएम, दैट इज अल्फा बीटा, यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, यहाँ चल रहा है सी अपॉन ए, माइनस 2 टाइम सी अपॉन ए। इस ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा हुआ है माइनस का बी अपॉन सी और माइनस का 2c अपॉन ए। अब ए बी सी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -5 और सी की वैल्यू है 4। पुट करें जल्दी जल्दी से। माइनस बी की वैल्यू क्या है -5, सी की वैल्यू है 4 2, सी की वैल्यू है 4 और ए की वैल्यू 1। सो हियर वी हैव 5/4 माइनस 4 2 8। एलसीएम ले लेते हैं। 5 8 चौक 32, भाई नीचे आ गया 4, तो 32 में से ये गया तो भाई आपको बचेगा 27 माइनस का नीचे 4, -27/4। बताइए किस किस का यही आंसर रहा। सो सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। ये सेट 2 का क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आई है तो एक ज़रूर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं फर्दर ऐसे ही पूरा आपका पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ सेक्शन सी के साथ। ओके बाय।